कृष्णा। तो जैसे कि हमने आज सुबह भी चर्चा करी, विशेष करके ये जो आचार्य हैं हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, ये 3 भक्त हैं जिनको जीव गोस्वामी ने शिक्षा प्रदान की थी। जीव गोस्वामी उनकी शिक्षा गुरु हैं। वैसे ये तीनों जो है ये अलग अलग ठाकुर मुझे आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी माइक म्यूट हो गया है आपका। आवाज नहीं आ रही थी उनको। आवाज है प्रभु जी। Am I audible now? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Somebody had muted. I don't know who. Yes, प्रभु जी। ओके, लेकिन मैं मिस कर दिया फिर। मैं क्या कहा अब तक। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल एरर होता रहता है। नहीं, फिर से म्यूट नहीं हुआ। ये म्यूटेड है, वो अनम्यूट है।
पर वो भी गलती से किसी म्यूट कर दिया था। खैर, तो मैं बता रहा था कि कैसे इन तीनों भक्तों को जीव गोस्वामी ने भेजा था ये बुक्स लेकर बंगाल, ताकि उसको और कॉपीज बन सके और डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी अगर देखें तो इन तीनों ने बनाया था, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु। ये फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, जो किताबें लेके निकले थे वहां से बंगाल। और फिर वहां पे जाके एकमात्र उद्देश्य यही था कि किताबों को मल्टीप्लाई किया जाए, उसका छपाई हो या फिर उसका लेखन हो, और जितना अधिक मात्रा में हो सकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद ने कहा था। प्रभुपाद ने 4 चीजें कही थी। बुक्स आर द बेसिस, preaching is the essence, purity is the force, and 4 चीजें किसको याद है? किताबें आधार है, प्रचार है, सार है, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता हमारे ताकत है, बल है। हाँ, अद्वैत अनुरूप कह रहे हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी द प्रिंसिपल मतलब जो हर चीज को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना, ये सिद्धांत है। तो ये 4 चीजें कही थी। तो बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बल दिया था, और यही बल जीव गोस्वामी से आया है। जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर बल दिया था। इनफैक्ट सारे जो वैष्णव की जो आचार्यों की बुक्स है, जीव गोस्वामी ने उसको प्रिजर्व करके रखा था। और आपको याद होगा, हम लोग वृंदावन गए थे तो मदन मोहन के नीचे सनातन गोस्वामी की समाधि के वहां गए थे। कितने लोगों को याद है? सनातन गोस्वामी की समाधि गए थे, और वहां पर हमने ग्रंथ समाधि भी देखी थी। तो वो ग्रंथ समाधि भी जीव गोस्वामी द्वारा जो ऐसे आचार्यों की जो ऐसी किताबें थी जो कि बहुत ही एसोटेरिक थी, या फिर जो बहुत ही रसिक थी, जो कि कलयुग की जीवात्माओं के लिए नहीं है, ऐसे ग्रंथों को समाधि वहां पर दी है जीव गोस्वामी ने। तो जीव गोस्वामी का बड़ा रोल है हमारे परंपरा में, कि किसको क्या चाहिए वो जानते थे। वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर जानते हैं कि किसको क्या दवा चाहिए। तो जीव गोस्वामी का ऐसा भाव था। तो बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो फिर जब ये किताबें लेके जा रहे थे तो आपको शायद वो पास टाइम पता होगा कि बीच में ये किताबें चोरी हो जाती है, और एक स्थान पे जहां पर वो चोरी होती है, फिर वहां पे श्रीनिवास आचार्य रुकते हैं और बाकी लोगों को आगे भेजते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को और श्यामानंद प्रभु को। और फिर बाद में वहां के राजा ने, जो कि राजा भी था और डेकॉइट भी था, डाकू भी था, दोनों था वो, उसने चोरी की होती है। बाद में उसे वो किताबें वापस मिलती है और फिर वापस उसको बंगाल भेजा जाता है। तो एनीवे, द पॉइंट इज, ये जो प्रचार का महत्व है, ये हमारे आचार्यों ने हमेशा बल दिया है। जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो भौतिक जगत की जो बद्ध अवस्था में जो दूषित माइंडसेट है, जो कलुषित जो माइंडसेट है लोगों का, उसको सुधार करने के लिए और कोई तरीका नहीं है। जब तक ये ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, और जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक भगवान के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी, और फिर किसी भी प्रकार से जीवात्मा का कोई शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। शुश्रूषो शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो जब हम महत सेवा, मतलब जो वरिष्ठ भक्तों का संग या फिर उनकी सेवा हम करते हैं, उससे हरिनाम में रुचि आती है, या फिर जो भगवान की गुणगान है उसको सुनने में रुचि आती है। और इसलिए उस सेवा के ऊपर इतना बल दिया गया है और श्रवण के ऊपर इतना बल दिया गया है। तो आज हम सोचे थे आज से कुछ सेशन के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ फैसिलिटेटर। एक फैसिलिटेटर या फिर एक प्रचारक बोल सकते हैं, प्रचारक भी नहीं बोल सकते हैं, दूसरों को फैसिलिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रीचर इज अ वेरी हाई थिंग, फैसिलिटेटर इज समवन हु इज फैसिलिटेटिंग हिम टू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, सहायक बोल सकते हैं, ही इज फैसिलिटेटिंग, असिस्टिंग, ही इज लाइक असिस्टेंट टू द प्रीचर, यू कैन से। तो फैसिलिटेशन, ऑफ कोर्स राधेश्याम प्रभु ने एक पूरा कोर्स बनाया इसके ऊपर,
कि फैसिलिटेटर कौन है, कैसे उनके क्या गुण हैं। पहली बात तो क्या आवश्यकता है, क्यों फैसिलिटेशन करना आवश्यक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आई थॉट ऑफ टेकिंग पार्ट ऑफ इट, बिकॉज कोई ना, छोटे या बड़े प्रमाण में हम सब किसी ना किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, राइट। अब में से कोई है जो किसी को नहीं बताते कृष्ण कॉन्शियस के बारे में? आपने किसी को नहीं बताया अब तक कि आप क्या कर रहे हैं, आपने किसी को माला करने के लिए नहीं बोला अब तक? कोई है? हर कोई ने किसी न किसी को तो बताया होगा, राइट। कुछ नहीं तो अपने घर पे बताया होगा कुछ नहीं तो अपने दोस्तों को बताया होगा, नेबर्स को बताया होगा, किसको तो बताया होगा। तो हम भी हर कोई छोटे में बड़े प्रमाण में फैसिलिटेटर के रोल में है। हम चाहते हैं कि लोग भक्ति करें। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी कहते थे ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। सबको सिखाना चाहिए दूसरों को, खुद भी शिक्षा लेनी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। तो इसलिए प्रचार का या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस दूसरों को देने का उसका कोई ऐसा एब्सोल्यूट क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई कितना % शुद्धता चाहिए या फिर कितना क्लासेस सुनी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे एक पेज सुना है, एक लेक्चर सुना है, वो लेक्चर जाके बताओ दूसरों को। एक पेज पढ़ा है, वो पेज जो भी पढ़ा है वो दूसरों को जाके बताओ, वो प्रचारक है। तो शुरुआत में जो 3 कपल गए थे, जो 3 कपल, जो 3 गृहस्थ भक्तों को, भक्त नहीं, गृहस्थ फैमिलीज को प्रभुपाद ने लंदन भेजा था। उनमें से एक थे श्याम सुंदर और मालती माता जी। श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी। उनकी एक छोटी बेटी थी सरस्वती। तो वो सरस्वती बहुत छोटी सी बच्ची थी, पर जो भी, जैसे वो बोलने लग गई थी, तो जो भी आता था वहां पर, जो भी मंदिर आता था या फिर उनसे मिलता था, उनको जाके बोलती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये बार बार, उसको ज्यादा आता नहीं, 2-3 लाइन आती थी और वही वो रिपीट करते रहते थे। प्रभुपाद जी अप्रिशिएट करते थे। प्रभुपाद जी बोलते शी इज द ग्रेटेस्ट टीचर बिकॉज शी नोज द एसेंस। उसको सार पता है और वो दूसरों को बताती भी है। तो शी इज द ग्रेटेस्ट टीचर। तो इसलिए प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पता होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा शिक्षा होनी चाहिए। जो भी सुना है उसमें कन्विक्शन होना चाहिए और दूसरों को बताने की इच्छा होनी चाहिए। तो इसलिए facilitation is all about having a desire to want to connect others. अगर हमारी इच्छा है कि दूसरे कनेक्ट हो, लोगों का उद्धार हो, उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, उनका जीवन सुधरे, उनके जीवन में एक आनंद आए, तो हम फैसिलिटेशन कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट है, हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज श्रील प्रभुपाद विजन फॉर डिवोटी केयर। व्हाई डू वी नीड डिवोटीज एंड व्हाई डू वी नीड टू केयर फॉर डिवोटीज? तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था श्री गलीम, दिल्ली 1971 में। Prabhupada writes, one who teaches can be treated as a spiritual master. It is not that after we become initiated, we become perfect. No, it requires teaching. So if we take instruction from them, all senior God brothers may be treated as guru. There is no harm. Actually, you have only one spiritual master who initiates you, just as you have only one father. But every Vaishnava should be treated as Prabhu, master, higher than me. And in this sense, if I learn from him, he may be regarded as guru. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? सबको गुरु के समान देख सकते हैं, क्योंकि सबसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीखने के लिए वो गुरु ही होना चाहिए। आप आपके जो सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं उनके भी सीख सकते हैं। मतलब आपके जो वरिष्ठ भक्त हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं जो आपको दीक्षा प्रदान करते हैं, बट शिक्षा के लिए आप बहुत लोगों से सीख सकते हैं और उनको सम्मान कर सकते हैं गुरु के रूप में। करंदर को लिखते हैं, You must guide them very nicely in Krishna consciousness because you are a veteran devotee, and practically speaking, the future of our Krishna conscious society rests in the hands of my older disciples. Giving them all facility to perfect their lives by protecting them and instructing them nicely. That is now the duty of my senior disciples. तो प्रभुपाद जी क्या एक्सपेक्ट करते हैं सीनियर डिसाइपल से? सीनियर मतलब जो कृष्ण भक्ति में थोड़ा समय बिता चुके हैं और जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या फिर ट्रेनिंग लिए हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रभुपाद जी? उनको दूसरों को गाइड करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो, यू आर द फ्यूचर फॉर कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी।
जो ऑलरेडी ट्रेनिंग लिए हैं उनके हाथ में हमारी कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद जी का मिशन अगर फैलाना है तो हम सबके हाथ में है, आप सबके हाथ में है, क्योंकि आप ट्रेनिंग लिए हैं। और क्या करना चाहिए उनको? गिव ऑल द फैसिलिटी टू परफेक्ट देयर लाइव्स। जो नए जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर जोड़ने का हम सोच रहे हैं, उनको सुविधा देनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। लाइक दैट सो मेनी थिंग्स प्रोफेसर शतात्री ने लिखा, शिक्षा गुरु इज एनीवन हु कैन गिव स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। यू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय बुक्स एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी पोर्शन ऑफ माय बुक्स देन you can get it explained by any senior devotee, whether Madhukant or anyone else. Any senior devotee can be an instructor in spiritual subject matter. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं शिक्षा गुरु जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगत है वो शिक्षा गुरु हो सकता है। तो हम सब शिक्षा गुरु बन सकते हैं, आप सब शिक्षा गुरु बन सकते हैं। कब? जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे हैं। और हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो अपने सीनियर गॉड ब्रदर से पूछो, सीनियर भक्तों से पूछो, नहीं समझ में आती है तो। देखिए उस समय परिस्थिति क्या थी, प्रभुपाद जी अकेले गुरु हैं और प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, पर प्रभुपाद जी हमेशा अवेलेबल नहीं थे सब जगह और सबकी क्वेरीज, सबके जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस प्रकार का एक हायरार्की बने जहां पर जो नए जुड़ रहे हैं भक्त हैं वो सीनियर से गाइडेंस ले, जो सीनियर्स हैं वो अपने सीनियर से गाइडेंस ले, जो सीनियर्स है फिर वो गुरु से गाइडेंस ले, इस प्रकार परंपरा हो। और इसी प्रकार हम इसको सुव्यवस्थित रख सकते हैं। नहीं तो अन्यथा फिर वो इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। संभव नहीं है कि अगर हर कोई गुरु के पास जाए और गाइडेंस ले, फिर हर कोई प्रभुपाद के पास जाए और गाइडेंस ले, नॉट पॉसिबल। आज भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य जो गुरु के पोजीशन में है, उस रोल में है, वो उतना समय नहीं दे सकते इंडिविजुअली पर्सनली। तो इसलिए उन्होंने अपने जो यू कैन से उनके जो भरोसेमंद शिष्य हैं उनको लीडरशिप रोल में दिया है। उनके अंडर फिर और कुछ है जो लीडरशिप दे रहे हैं, उनके नीचे और है। इस प्रकार हायरार्की है, परंपरा है। तो हमें भी इस हायरार्की का भाग बनना है। हमें भी हमारे वरिष्ठ भक्तों के बिहाफ पे, हमारे गुरु के बिहाफ पे हमें जिम्मेदारी लेने का प्रयास करना चाहिए, तभी परंपरा आगे बढ़ सकती है। लाइक दैट सो मेनी लेटर्स आर देयर, हम हर लेटर में नहीं जाएंगे। तो हर लेटर में आप देखेंगे ना प्रभुपाद जी सीनियर एल्डर गॉड ब्रदर्स के शिक्षा लेने के ऊपर जोर कर रहे हैं और वो सिखाना चाह रहे हैं कि आप उनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहो। कई बार हमें क्या लगता है, एक भावना आती है कि पूछूंगा तो मैं सीनियर वाले से पूछूंगा, ये इतना इसको नहीं आता है। एक बार भावना होती है ना, तो उनसे ज्यादा अच्छा जवाब मिलेगा हमको। पर कभी कभी उस चक्कर में फिर वो कभी टाइम नहीं हो पाता है या फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, फिर हमारी जो डाउट्स है वो डाउट्स ही बन के रह जाता है। इसलिए बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन इज, ठीक है, हमारे जो वरिष्ठ भक्त है उनसे पूछे। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे हमने देखा है कई बार हमारे मेंटल रिजर्वेशन होते हैं हमारे खुद के मन में, जिसकी वजह से हम सीनियर से गाइडेंस नहीं ले पाते। हमें वो परफेक्ट वाला व्यक्ति चाहिए। पर अगर हम मेंटल रिजर्वेशन छोड़ देंगे ना, तो हम इवन जो हमसे 1 महीना आगे है उससे भी हम गाइडेंस ले सकते हैं ओपनली, क्योंकि एटलीस्ट उसको 1 महीना ज्यादा पता है मेरे से, किसी को 6 महीने ज्यादा पता है मुझसे, किसी को 2 साल मुझसे ज्यादा पता है, तो एटलीस्ट वो इतना शेयर करते हैं। और जो विजडम वो शेयर करते हैं, जो उनका जो शिक्षा वो लिए हैं, वो शिक्षा जब शेयर करते हैं तो उसकी भी प्रगति होती है, हमारी भी प्रगति होती है। क्योंकि देखा, आप सबको अनुभव होगा, जब शेयर करने की बारी आती है हम बहुत शुद्धता से बोलने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? जब किसी को बताने की बारी आती है, हम भले उसको फॉलो कर रहे हो या ना कर रहे हो, भले हमारे जीवन में स्ट्रगल हो, पर हम उनको शुद्धता से बताने का प्रयास करते हैं। करेक्ट? जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रसाद कैसे खाना चाहिए, मतलब भोग लगा के ही खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हम बोले नहीं, भोग लगा के ही खाना चाहिए, बिना भोग लगे तो गले के नीचे उतरना ही नहीं चाहिए। कंठीमाला पहने तो फिर कैसे हो सकता है? तो सिद्धांत ये सही है और ये बताना भी गलत नहीं है, जब तक हम भी इसका प्रयास कर रहे हैं फॉलो करने का। तो ऐसा नहीं कि हम, अरे मैं आपको राज की बात बताता हूँ, कभी कभी मैं भी बिना भूख लगे खा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं। तो इसलिए सिद्धांत ऊंचा ही बताना चाहिए और ऊंचा सिद्धांत बताने के साथ साथ उस सिद्धांत को फॉलो करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो वो असली
रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि बनने का प्रयास भी हमको करना चाहिए। वो एक छोर ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा प्रचारक हूँ। दूसरा छोर क्या है, प्रभु जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं क्या बताऊंगा दूसरे को। एक बार एक शिष्य था, और शिष्य और गुरु थे, दोनों गुरु चेला थे। तो गुरु ने बोला शिष्य को कि आप भगवान के लिए भोग बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। शिष्य बोलते गुरु जी मैं इतना पतित हूँ, मेरे में इतने अनर्थ हैं, मेरे में इतनी वासनाएं हैं, मैं क्या भगवान के लिए भोग बनाऊंगा। भगवान किसके हाथ से खाते हैं आध्यात्मिक जगत में? राधा रानी कुकिंग करती है, लक्ष्मी देवी कुकिंग करती है, वो भगवान के लिए बनाते हैं। मैं पतित जीवात्मा, मैं क्या बनाऊंगा, मैं नहीं बना पाऊंगा। तो गुरु बोलते ठीक है मैं ही बनाता हूँ। तो गुरु भोग लगाते हैं, हाँ भोग बनाते हैं। शिष्य को बोलते हैं एटलीस्ट भोग लगा दो भगवान को, हमसे भगवान को भोग लगा दो। भगवान को भोग लगाना कितना बड़ा कार्य है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान को कौन भोग लगाता है? यशोदा मैया भगवान को खिलाती। मैं क्वालिफाइड हो गया उसके भोग लगाने के लिए? मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, नहीं कर पाऊंगा। गुरु जी भोग लगाते हैं और फिर प्रसादम का टाइम हो जाता है, फिर प्रसाद के लिए शिष्य को बुलाते हैं। शिष्य बोलते बाकी चीजें तो फॉलो नहीं कर पाया, एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शन तो फॉलो कर लो आपका। तो प्रसाद के लिए तो आता हूँ, अभी आप बुला रहे तो उतना तो फॉलो करता हूँ। तो ऐसा शिष्य क्या शिष्य है? तो हमको ऐसा शिष्य नहीं बनना है कि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पर जहाँ स्वार्थ की बात आती है वहां पे हाँ हम क्वालिफाइड हैं। तो अगर वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि हाँ आप जाके कृष्णा वैसे शेयर करो दूसरों के साथ, तो हमको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, एज अ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। हम भले ही क्वालिफाइड है नहीं है वो नहीं देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, आप अगर सोचते हैं पर्सनली ये सोचना कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, ये अच्छी बात है, ये नम्रता है। बट फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करना ये भी तो सही नहीं है, ये तो गुरु अपराध है। तो अगर सुपीरियर कहते हैं, वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि नहीं आप जाके बता सकते हो, तो हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और अल्टीमेटली जब हम प्रयास करेंगे तो सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा तो भगवान के हाथ में है, और एटलीस्ट हमने प्रयास तो किया है ना। तो इस प्रकार सत्स्वरूप को प्रभुपाद जी लिखते हैं, You are right to say that the example and kindly guidance of our elder members in the society is the most profound force for motivating our students, both new and old, towards advanced Krishna consciousness. Neglect of following the regulative activities and so-called advancement on the basis of self-motivation are both offensive. One should sincerely try to bring himself to the stage of devotional service, motivated by pure love of Krishna, and our personal example must set a guide for them. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हो कि हमारे जो वरिष्ठ मेंबर्स हैं, वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ भक्त हैं इस सोसाइटी के, उनका जो गाइडेंस है वो मोटिवेटिंग फोर्स है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। और बहुत न्यू एंड ओल्ड सभी के लिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी। और जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, neglect the following the regulated activities and so called advancement on the basis of self motivation, कि so called अगर कोई अपने आप को प्रगत दिखाने का प्रयास करे, ये दोनों भी अपराधजनक है। फॉलो ना करना और अपने आप को प्रगत बताना। तो ही शुड ट्राई टू सिंसियरली ब्रिंग हिमसेल्फ। तो एज अ प्रीचर हमको क्या करना चाहिए? हमें सिंसियरिटी, एक विनम्र भाव से प्रयास करना चाहिए कि हाँ हम भी उस स्टेज तक आए जहाँ पे जो शुद्ध भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमको बताए जा रहे हैं हम फॉलो करने का प्रयास करें, और अपने उदाहरण से हम दूसरों को सिखाने का प्रयास करें। ये विनम्रता है। तो ऐसा नहीं कि प्रचारक हमेशा परफेक्ट होता है, परफेक्ट नहीं है, पर परफेक्ट बनने का प्रयास कर रहा है। तो जो परफेक्ट बनने का प्रयास कर रहा है वो भी परफेक्ट है। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, वो स्टूडेंट क्या बोलता है अपने आप को? मैं इंजीनियर हूँ, बी लगा देता है। इंजीनियर बना नहीं है पर इंजीनियर बनने के
प्रोसेस में है, 4 साल जब पढ़ेंगे पास हो जाएंगे तो इन्हीं डिग्री मिल जाएगी। डॉक्टरेट के लिए एडमिशन लेते तो पीएचडी लग जाता है, डॉक्टरेट। तो उस प्रकार है, हम अभी भक्त, शुद्ध भक्त बने नहीं है, पर प्रोसेस में लग गए ना, गुरु का गाइडेंस मिल रहा है, परंपरा मिल गई है, तो शुद्ध भक्ति में लगे हैं तो शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो एक सिंसियरिटी होनी चाहिए फॉलो करने के लिए, लाइक दैट। ओके, द विजन एंड मोड रिक्वायर्ड फॉर अ फैसिलिटेटर टू केयर फॉर अदर्स। एक फैसिलिटेटर को क्यों केयर करना चाहिए दूसरों के लिए? अब देखिए, जहाँ पे फैसिलिटेशन आता है, जहाँ पर दूसरों के लिए, दूसरों को कृष्ण कॉन्शियस देने की बारी आती है, वहां पर एक प्रीचर को बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक पेरेंटिंग। फैसिलिटेट करना ये बहुत सिमिलर है पेरेंटिंग करने के जैसा, और हम सबको अनुभव होगा पेरेंटिंग का। तो हर स्टेज पे जो व्यक्ति है, जो नए से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें एनकरेजमेंट चाहिए, उनको एक ऐसा एहसास चाहिए कि नहीं, आप रिक्वायर्ड हो, आप हमारे लिए स्पेशल हो, ये चाहिए। और आप याद, अगर आप सोचेंगे कि हमें भी ये सब मिला हुआ है अपने जीवन में, आप अगर देखेंगे, हम जब भक्ति में जुड़े हैं, हमें कितना यू कैन से व्हाट डू से, फैसिलिटेशन तो है ही, केयर भी है, मतलब पॉम्प, हमें बहुत एंकरेजमेंट मिला है बेसिकली, हमें बहुत चढ़ाया गया है शुरुआत में दिनों में। हाँ, मोटिवेशन मिला है शुरुआत के दिनों में। मुझे याद है जब मैं, हाँ, प्रोत्साहन मिला है। जब हम शुरू में भक्ति से जुड़ रहे थे, तो हमारे जो फैसिलिटेटर थे, जो हमको शुरुआत में बताते थे, गाइड करते थे, वो मतलब हर मीटिंग में प्रसाद लेके आते थे हमारे लिए, कुकीज। स्टूडेंट हॉस्टल में हम जाते हैं तो कुकीज लेके जाते हैं, तो हर मीटिंग में जब भी मिलने आते थे कुकी मिलते थे, तो हमको लगता था बढ़िया है कुछ नहीं करो, खाली कुकी खाने को मिल जाता और जहाँ कहीं भी मिलते थे प्रसाद होता था उनके पास, तो प्रसाद खिलाते थे और एंकरेज करते थे, हाँ आप प्रोग्राम के लिए आइए, आप बात कीजिए, जब कीजिए। और कभी वो पूछते थे जब हुआ कि नहीं हुआ। actually हाँ, एक क्वालिटी था उनका कि हमेशा पूछते थे जब किया कि नहीं किया। तो कभी कभी तो उनको बताना है कि जब हुआ, इसलिए जब करते थे, कि नहीं तो पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, एक शर्म आती थी अंदर से। तो हाँ, कृष्ण, जब आप किसी को सिर्फ कन्विंस करने के लिए जब कर रहे हैं, तो कृष्ण कैसे आपका चला होता है ना, मैं आज बैठा हूँ ना यहाँ पर वो स्टेज बाय स्टेज है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा वो, हरे कृष्णा। तो वो होता है शुरुआत में, हम देखिए उनके आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए हम जब किए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे इंकरेजमेंट मिलता था, उनसे एक पॉजिटिव अप्रोच मिलता था। हाँ, क्या कहेंगे, क्योंकि पता है अगर ना बोलेंगे, जब नहीं किया तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे तो करो, ऐसे। और कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि हम उनको टालते थे, भौतिक आसक्तियां थी तो कभी कभी उनको टालते भी थे, पर हमने देखा कि जब भी वो मिलते थे, हालांकि वो पता भी है कि ये टाल रहे हैं हमको, पर फिर भी कभी उसके बारे में बोलते नहीं थे। हाँ, मतलब मैं आज ये सारे गुण देख पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ। उस समय ये सब नहीं देख पाया कि वो कितना मेरे लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, कितना मेरे को एनकरेज कर रहे हैं, कितना टॉलरेट कर रहे हैं वो हमें। तो इस प्रकार बहुत सारा पंपिंग लगता है। एक माला जप किया तो वाह प्रभु, एक माला जप किया आपने, वेरी गुड, एक कुकी आपके लिए है कि नहीं? ऐसा पंपिंग मिला है ना हमको भी, एक माला जप किया, एक कुकी। तो नए भक्तों के साथ भी हमको ये सब करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी प्रचार हो पाएगा। बिल्कुल दिमाग में कुछ और पॉलिटिक्स चल रही है, बिल्डिंग पॉलिटिक्स चल रही है, बोल रहे हैं आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं, आपके पॉइंट पे आएंगे। तो अभी हम फैसिलिटेशन के ऊपर आ रहे हैं, हाउ टू फैसिलिटेट अदर्स। तो फर्स्ट इज केयर फॉर द कमिटेड डिवोटीज। जो रेगुलर डिवोटीज हैं, ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं प्रोसेस को, जैसे आप लोग सब हैं, आप सब कमिट किए हुए हैं, जब कर रहे हैं, जब में आगे बढ़ रहे हैं, रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप कमिटेड डिवोटीज में से। तो पहली बात तो है उनके लिए केयर करना। पहले जो हमारे अंदर के लोग हैं, उनके लिए केयर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम खाली सोचेंगे नए लोगों के लिए केयर करना है,
और पुराने लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति में जोड़ते रहो तब तक कुकीज खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, और अंदर आने के बाद ठीक है अब तो वही नेक्स्ट अभी तुम्हारा को पूछो नहीं तुम तो ये तो फिर व्यक्ति को लगता है फिर मैं नया ही अच्छा हूँ। एक बार एक भक्त थे पुणे में उनसे पूछा जाए कितना माला जप करते हैं, 2 माला। कितना महीने हो गए, साल बीत गए, कितने माला, 2 माला, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो उनसे पूछे रहे क्यों, आप आगे बढ़ने का प्लान है कि नहीं, आप थोड़ा सा सीरियस होने का प्लान है कि नहीं? नहीं, मैं एज ए गेस्ट ही ठीक हूँ। बोले गेस्ट को ज्यादा लव एंड केयर मिलता है जो गेस्ट है उसको ज्यादा प्रेम मैं देख रहा हूँ। बोले कि जो अंदर आते हैं उनको इतना प्रेम और सौहार्द नहीं मिलता है। तो इनडायरेक्टली वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे थे कि अंदर आने के बाद कभी कभी हम डिवोटीज को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। जो हमारे कमिटेड डिवोटीज हैं उनके प्रति हमारी ज्यादा केयर होना चाहिए। तो स्पेशली दोज हु आर रेगुलर डिवोटीज, उनके प्रति केयर का भावना होना चाहिए। आई एम टेलिंग मेनली फॉर द फैसिलिटेटर्स एंड लीडर्स, दे शुड हैव दिस। In fact, the more one is advancing in Krishna consciousness, more care he needs. ऐसा नहीं कि अभी इसने कमिट कर दिया, 16 वाला शुरू कर दिया, दीक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, तो अब इसको केयर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। He needs more care. He needs more attention. हाँ, कभी कभी फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जिससे हम ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, फिर उनके प्रति हम वो सम्मान खो देते हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जो अपने डिवोटी अपने होते लोग उनको हम इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, घर की मुर्गी दाल बराबर काइंड ऑफ। हाँ, तो जिससे हम ज्यादा उठते बैठते हैं, उनके प्रति वो सम्मान हम खो देते हैं। पर इसलिए हमें कृष्ण कॉन्शियस आउटलुक रहना बहुत जरूरी है। आइए, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस आउटलुक होना चाहिए कि जो सीनियर है या फिर जो ऑलरेडी भक्त हैं वो उतने ही स्पेशल है, भले ही उनमें एक्सटर्नली कुछ कमियां हैं। कभी कभी हम एक्सटर्नल कमियों पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन इंटरनल हार्ट। तो एक बार पिछले हफ्ते ब्रज कृष्ण प्रभु आए थे, जो एक बेंगलोर में ब्रह्मचारी है, उन्होंने क्लास दी थी। तो एक सुंदर पॉइंट बता रहे थे, कभी कभी भक्तों में प्रश्न आता है ना कि हम उसको कैसे टॉलरेट करें, उसकी आदतें ऐसी खराब है, भले वो भक्ति कर रहा है प्रभु जी, पर वो ऐसा है, वो झूठ बोलता है या फिर वो ऐसी बात करता है, तो हम कैसे उनके साथ रहें? भले भक्त हुआ तो क्या हुआ? तो वैश्य कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि जैसे कभी कभी फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती है किसी में, किसी भक्त में, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। मान लीजिए कोई भक्त है मोटा है, या फिर कोई भक्त है जिसका पैर ठीक नहीं है, कोई भक्त है जिसको आंखों में दिक्कत है, तो हम उसको जज नहीं करते हैं कि ये मोटा भक्त है या फिर ये लूला भक्त है या फिर ये लंगड़ा भक्त है। वो जज नहीं करते हैं क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी में डिफॉर्मिटी है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह जैसे ग्रॉस बॉडी में डिफॉर्मिटी है, वैसे सटल बॉडी में भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि अहंकार। तो किसी का नेचर कुछ है, उसको भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पूरा पैकेज है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम नहीं कह सकते कि उसका कृष्णा कॉन्शियस साइड अच्छा है, उसका नेचर खराब है, वैसे नहीं चलेगा। क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दोनों लेके आया है। सूक्ष्म शरीर भी उसका है, उसको हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हाँ, वो ट्रेनेबल है, उसका भी शुद्धिकरण होगा जब वो नाम जप करेंगे, भक्ति में लगेंगे, उनका भी शुद्धिकरण होगा, उससे वो परिवर्तित होंगे। पर हमें उसको टॉलरेट करके, सहन करके आगे बढ़ना होगा। हम नहीं कह सकते कि वो ऐसा भक्त क्यों है, वो क्यों नहीं बदलता अपने आप को, वो नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो उसके और कृष्ण के बीच में बात है, तो वी शुड एक्सेप्ट देम। तो व्हेन वी कम टुगेदर वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ लव एंड केयर फॉर ईच अदर। हम में से हर एक को एक दूसरे के प्रति वो होना चाहिए, प्रेम की भावना, एक सौहार्द की भावना, एक दूसरे से मिलकर चर्चा करना, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना, एक दूसरे से पूछना ये प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, इसको आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। तो जब हम इस प्रकार का एक एसोसिएशन जब अनुभव करेंगे ना, भक्तों का संग, तो आप देखेंगे हमारे आधे प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी को कोई समस्या है, दूसरे उसमें अच्छे हैं, इनको कोई समस्या है, कोई और उसमें अच्छा है। तो अधिकांश समय हम अगर भक्तों का संग अच्छे से लेंगे,
तो हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट प्रॉब्लम इज वी डोंट टेक डिवोटी एसोसिएशन सीरियस। जब हम क्लास के लिए आते हैं तब आते हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर चर्चा खत्म हो जाती है, फिर कुछ और ही चर्चा शुरू हो जाती है। बट वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एक दूसरे से व्हाट कैन आई से, मतलब आई नो डिवोटीज, ऐसे ऐसे भक्त हमने देखे हैं कि वो एक दूसरे मिलने के लिए ललायत होते हैं। मतलब मैं अपने सीनियर्स की बात कर रहा हूँ कि भले ही वो अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, पर जब भी वो मिलते हैं, भले कुछ समय के लिए ना हो, कुछ घंटों के लिए क्यों ना हो, वो आपस में अपने आप एक दूसरे को समय देते हैं। उस समय फिर नो प्रीचिंग, नो मोबाइल्स, नथिंग, दे जस्ट शेयर, टॉक टू ईच अदर। तो मैं कभी सोचता था एक घंटों क्या बात करते हैं लोग, 3-4 घंटे 5 घंटे क्या बात करते हैं लोग। बट देन आई अंडरस्टूड दैट दे आर शेयरिंग कृष्ण कॉन्शियस विद अदर। और ये उनकी इंटीमेसी को डेवलप करता है, आपस में जो इंटीमेसी है, जो एक कनेक्शन है, वो डेवलप करता है। तो वो भक्तों के बीच में होना चाहिए, हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए। कई बार हम बोलते हैं बाहर की दुनिया में हमारी आसक्ति है, वो कैसे छूटेगी? जब तक हम भक्तों में आसक्ति नहीं जोड़ेंगे, बाहर की दुनिया की आसक्ति नहीं छूटेगी। हमको भक्तों के परिवार को अपना परिवार बनाना होगा। जो संबंध हम बाहर दुनियादारी में रखते हैं, वो संबंध हमको भक्तों के परिवार में देखने हैं, तभी जाके वो आसक्ति छूट पाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए इन संबंधों को समय देना चाहिए। एंड विजन इज हेड, द मोड इज हार्ट। इसका मतलब वी हैव टू सी व्हाट इज द विजन। जब प्रचार हम करते हैं या फिर कृष्ण वासी शेयर करने का प्रयास करें, तो क्या हमारा विजन है? वेयर डू यू वांट टू सी हिम डाउन द लाइन? 10 साल बाद, 5 साल बाद उस व्यक्ति को कहाँ हमें देखना है, या फिर उससे क्या अपेक्षा है? उसके लिए हमें प्लान करना है। एनीवे, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पीपल, कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, प्रोजेक्ट को कि पीपल को? लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोनों में, प्रोजेक्ट में और लोगों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट की पीपल? दोनों इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी if people are there, projects will come. If projects are there but people are not there, the best thing is to work on people. Project will automatically come. लोगों में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोजेक्ट्स अपने आप बनेंगे। बट अगर हम प्रोजेक्ट फोकस रहेंगे, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहेंगे, तो लोगों को केयर नहीं करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, पर हमारे साथ कोई है डिवोटी जिसको कुछ आवश्यकता है, तो अभी अगर हम अपने साथ के डिवोटीज की आवश्यकताओं को देख के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, तो फिर हो सकता है हम ज्यादा स्कोर करके आएंगे। पर अगर हम खुद सोचते नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनकी जो आवश्यकता है ये अपना देखें, हम सेपरेट हो जाएंगे, फिर हम अपना देखेंगे प्रोजेक्ट को और भक्तों का केयर नहीं करेंगे। उस केस में हो सकता है कि हम वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर इतना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट और पीपल, लोग या फिर प्रोजेक्ट, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पीपल, क्योंकि उनपे संग में शक्ति है। संगे शक्ति कलयुग है, आपने वो सुना है ना, वो लकड़ी वाला एग्जाम्पल। एक एक लकड़ी अलग अलग तोड़ने जाओ तो टूट जाती है, और जब एक साथ रहेगी तो नहीं टूट पाती है। तो संग में शक्ति कले। तो अगर लोग हैं तो अपने आप सब चीज आती है, प्रोजेक्ट आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, मंदिर चलाने के लिए चीजें आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। हमने देखा है प्रभुपाद जी ने जब शुरुआत में प्रचार शुरू किया, पहले क्या फोकस किया? मंदिर बनाने में फोकस किया है, भक्त बनाने में? भक्त बनाने में। पहले भक्तों को जोड़ा, ऑफकोर्स एक्सपेंशन भी किया, मंदिर भी बनवाए, बट पहले भक्त, पहले डिवोटीज, और डिवोटीज को केयर किया। प्रभुपाद जी ने किस प्रकार डिवोटीज का केयर किया? प्रसाद खिलाते थे, खुद अपने हाथों से प्रभुपाद भोग बनाते थे, भगवान को ऑफर करते थे। अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया, इन्वेस्टमेंट कितना किया लोगों में। और ये हिप्पी लोग खाली आके खा के
चले जाते थे। कोई पूछता भी नहीं था कि खाना कहाँ से आ रहा है और खाने के बाद प्लेट का क्या होता है। एक्चुअली इंडिया में तो थोड़ा कल्चर है कि प्लेट उठा के बेसिन में डाल देते हैं फिर धो देते हैं। उस समय वेस्ट में तो वो भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी भोजन बनाते थे और जो मैक्सलेस गिफ्ट शॉप है स्टोर फ्रंट, वहां पर कुछ लोग रहते थे, हिप्पी लोग वहां पे रहते थे। अब ये नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और उनको अनुमति थी कि स्टोर फ्रंट में कुछ नहीं करना चाहिए, वहां पर प्यूरिटी रहनी चाहिए। और वहां प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स था वो मैक्सलेस गिफ्ट के पीछे एक अपार्टमेंट थी, उसके दूसरे मंजिले पे था। अब प्रभुपाद जी वहां रहते थे। प्रभुपाद जी भोजन बनाते थे लंच के समय। वहां पे लंच के लिए ऑलमोस्ट 12-15 ड्यूटी आ जाते थे, ड्यूटी नहीं 12-15 हिप्पी बच्चे आ जाते थे। प्रभुपाद जी सबको खिलाते थे, चपाती सब्जी राइस दाल इस प्रकार आइटम बना के खिलाते थे रोज। और बाद में पूरा कुकिंग करना, वेसल वॉशिंग करना, सबके प्लेट धोना, सब कुछ प्रभुपाद जी अकेले करते थे। तो ये प्रभुपाद जी ने इन्वेस्ट किया लोगों में पहले शुरुआत में, फिर धीरे धीरे करके परिवर्तन शुरू हुआ। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला यस यू आर वेलकम। फिर उसने प्रभुपाद जी को असिस्ट करना शुरू किया। कीर्तनानंद स्वामी उन्होंने भी सबसे पहले शुरू किया था असिस्ट करता। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने असिस्ट करना शुरू किया, कुकिंग करना शुरू किया। और इस प्रकार प्रभुपाद जी का फिर न्यूयॉर्क में प्रीचिंग आगे बढ़ा, उसके बाद बाकी जगहों पर आगे बढ़ा। द पॉइंट इज व्हेन यू केयर फॉर पीपल ऑटोमेटिकली थिंग्स कम एंड इन्वेस्टमेंट when we need to invest in people more. So what will bring more blessings of Krishna is when Krishna is there and where devotees are satisfied. जहाँ भगवान है और जहाँ भक्त संतुष्ट है तब भगवान की कृपा होती है। अगर भक्त संतुष्ट नहीं है तो भगवान वहां पे खुश नहीं होते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयंतहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान खुद भागवतम में इस श्लोक को वर्णन करते हैं कि साधु जो मेरे भक्त है वो मेरे हृदय में है। साधवम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयंतहम, और साधुओं के हृदय में मैं हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में मैं हूँ। मदन्यते न जानन्ति, मेरे अलावा वो और कुछ नहीं जानते। साधु का लक्षण क्या है? भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता। और नाहम तेभ्यो मनागपि, और साधुओं के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। भगवान अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं कि मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। तो अगर हमको भगवान की लिस्ट में आना है तो एक भक्त से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब भगवान हमारे पास ध्यान देंगे। All right, so I think we'll end here. It's 5 o'clock almost. So we'll continue this topic in further sessions. Yes, कोई प्रश्न है किसी को? माधवी आप कुछ कह रहे थे? चैंटिंग। ओके, तो माधवी का प्रश्न है कि जब करते समय कहीं और जा रहा होता है और कभी कभी अन्य समय अन्यथा में भी प्रयास करना पड़ता है तब प्रभु का याद प्रयास करना। हाँ, अक्सर हमने जैसे हम याद करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा उनकी चरणों में जाता है, तो अच्छी बात है। तो माधवी का प्रश्न है कि कभी कभी जब करते समय बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है और बहुत फोर्स करना पड़ता है भगवान को याद करने के लिए। तो एक्चुअली नेचुरल है, जब हम बद्धावस्था में है, कंडीशन स्टेज में है, तो नेचुरल टू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। भगवान के हरि नाम के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है, वो स्वाभाविक है, और उसी को कंडीशन स्टेज बोलते हैं। बद्धावस्था उसी को कहते हैं। हम प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक शीशा है, जिस आईना है, मिरर, जब उसके ऊपर धूल चढ़ गई है, धूल की परत चढ़ गई है, तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसी तरह हमारी चेतना के ऊपर कंडीशनिंग चढ़ गया है इस मटेरियल वर्ल्ड का, और एक जीवन का नहीं है, ये हजारों लाखों जीवनों का है, जितना भी हमने भौतिक जगत में बिताए हैं। अब तक हम भौतिक जगत में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इस जीवन में भी कर रहे हैं। तो इतना कंडीशनिंग है हमारा
कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से जो संबंधित अटैचमेंट्स है उसको अपना मानते हैं। तो ये कंडीशनिंग को होते हुए अभी हमें कृष्णा कॉन्शियस का नॉलेज मिल रहा है इस लाइफ टाइम में, और अभी हम उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, एज कम्पेयर टू हमने कितना समय मटेरियल वर्ल्ड में भोग करते हुए बिताया है, हमारे डिवोशनल सर्विस में बहुत 0.0% भी नहीं हुआ है कुछ। तो इतने से समय में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चेंज आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा ना। हो पाएगा, हाँ, क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये शास्त्रों की और गुरु की आई मीन टू से उनका ये वाणी भी है, और उनका ये उन्होंने गारंटी दिया है, शास्त्रों ने गारंटी दिया है कि जितना हम हरिनाम लेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण जल्दी होगा, जितना हम भगवान के नाम का जब तीव्रता से करेंगे, इंटेंसिटी। पिछले मान लीजिए जब आप कितने महीने से जुड़े होंगे? लास्ट अप्रैल, ऑलमोस्ट अ ईयर, लेस देन अ ईयर। तो कुछ महीनों में आपको नहीं लगता कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज आया है हमारे विचारों में, हमारे जीवन शैली में, या फिर एटलीस्ट वी आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। अब तक हमारी समस्याएं जो थी वो हमको अवेयर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कॉन्शियस नहीं थे हम कि ये समस्या भी है मेरी, पर अभी हम कॉन्शियस होते जा रहे हैं कि हमारी समस्याएं हैं, राइट। एक मॉर्निंग में ही बता रहे थे, एक बात बता रहे थे कि जितना हम जब करते हैं, जब के समय जितना डिस्ट्रैक्शन आता है माइंड में, दैट शोज कि वी आर प्रोग्रेसिंग। क्यों? पता चल रहा है कि अंदर कितनी गंदगी है। देखिए, जब गंदा पानी होता है, पानी अगर गंदा है, उसको एक जगह पे रख दो, वो स्थिर हो जाता है, तो गंदगी नीचे सेटल हो जाती है, पानी क्लीन दिखता है, पर गंदगी है कि नहीं? पानी में है गंदगी, दिख नहीं रही है। द मोमेंट यू स्टर इट, उसको हिलाओ, सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। तो अभी हमारी अवस्था वैसी है, हमारे हृदय में बहुत गंदगी है, पर अभी वो सरफेस पे नहीं है, पर उसको चर्न करते हैं। चर्न कैसे करते हैं? हम जब जब करते हैं, तो जब व्हेन यू चर्न इट, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वो सारी गंदगी ऊपर आती है। अरे इतने डिजायर्स है मेरे, मन इतना भटकता है मेरा, काम वासना भी है, लोभ भी है, अरे ग्रीड भी है, पता चला आज, एंगर भी है। तो नए नए इच्छाएं पता चलते रहती है। ये पहले से है सिस्टम में, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, बट वी आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट। तो गेटिंग कॉन्शियस ऑफ योर प्रॉब्लम, इज इट नॉट एडवांसमेंट? ये प्रगति है कि नहीं? You are saying so it must be. हाँ, आप कह रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम। नहीं मैं कह रहा नहीं, आप खुद एनालिटिकली सोचिए ना। पहले हमारी प्रॉब्लम्स थी, हम अवेयर नहीं थे, अभी हम प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो इज इट नॉट एन एडवांसमेंट? आपके दुश्मन पहले कोई थे, चुपके से आपके ऊपर वार कर रहे थे, आपको पता भी नहीं, अभी आपको पता चल रहा है आपके दुश्मन कौन है। एडवांसमेंट हुआ कि नहीं? अभी आप दुश्मनों को फेस कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, वो एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको सिखा रहा है। तो वी आर एडवांसिंग, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, और वो होगा, इसी लाइफ टाइम में भी होगा अगर हम इंटेंस है तो। अगर हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा आप क्या? तो देखिए, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति जितना हम तीव्र करते जाएंगे, इंटेंसिफाई करते जाएंगे, उतना ही इट शुड लीड टू डिटैचमेंट। भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स हैं, भक्ति के कुछ रिजल्ट्स हैं, और भक्ति कुछ प्रोसेसेस हैं। तो प्रोसेस अगर हो रहे हैं, या फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं, तो फिर हम सही ट्रैक पे हैं। अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम सही ट्रैक पे नहीं है। शास्त्र में दिया ना, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में स्टेजेस दी रहती है ना, कि इस स्टेज पे आपको ये इनपुट आउटपुट मिलना चाहिए, इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है। तो वैसे ही जो लैंडमार्क्स है भक्ति में, वो दिए हुए शास्त्रों में कि क्या किस स्टेज पे क्या आना चाहिए। तो अगर हमारी लाइफ में भक्ति के माध्यम से डिटैचमेंट आ रहा है, भक्तों का संग करने की इच्छा हो रही है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये जो स्टेजेस है, इस स्टेजेस में रुचि हो रही है, दैट मीन्स दैट वी आर एडवांसिंग। कभी मन तो बहुत करता है, पर कभी कभी
घर की परिस्थिति या कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती है कि हम चाह के भी वो काम नहीं कर पाते, तो उसमें हम कहाँ तक गलत हैं या कहाँ तक सही है तो समझ नहीं पाते। नहीं देखिए, परिस्थितियां हैं, आप सही कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उसके उपाय भी है, तो वी नीड टू कंसल्ट। अब जैसे यहाँ पे क्लास होती है, मन बहुत करता है कि हम यहाँ आके क्लास करें, पर उधर बच्चों की भी ऐसी टाइमिंग होती है या समस्या कुछ होती है कि हमें घर से करनी पड़ती है। चाह के भी हम वो चीज मतलब घर से करते हैं, अच्छा लगता है, पर उतना अच्छा नहीं लगता जितना यहाँ आके करना है। हाँ हाँ, तो वो थोड़ी सी जिम्मेदारियों की वजह से हम उस ट्रैक पे सही से नहीं जा पा रहे हैं या समझ नहीं पाते। नहीं देखिए, हाँ आप सही कह रहे हैं, हम समझ नहीं पाते, तो उसी के लिए हमको बैलेंस सीखना है, और वो बैलेंस सीखने के लिए हमें कंसल्ट करना चाहिए। तो हमें जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, जैसे हमने आज पढ़ा, वी शुड कंसल्ट देम कि ये समस्या हम, जैसे जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप पहली बार वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके सीनियर ने भी प्रॉब्लम फेस की होगी, उन्होंने भी कैसे क्या अप्लाई किया, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और कई बार उनके एग्जाम्पल से हमको सोल्यूशन मिल सकता है। मैं सोचती हूँ कि अभी तो चलिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे आपके यहाँ की भी होती है, यहाँ पे भी, तो हम घर से भी कर सकते हैं, सब चीज करते हुए भी कर सकते हैं, पर पहले कैसे होता होगा? पहले तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती होंगी, हाँ, वो चीज कैसे मैनेज करते होंगे लोग, जो हम अब नहीं कर पा रहे हैं, वही हम कह रहे हैं, तो मैनेज कर पा रहे थे वो लोग, और लोग आ पा रहे थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था, वो भी एक पॉइंट है। तो ये आप एक्चुअली व्हेन यू कंसल्ट द सुपीरियर, ही विल टेल यू। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कंडीशंस जेन्युइन है, बिकॉज वी सी फ्रॉम आवर व्यू पॉइंट, हम अपने एंगल से ही देखते हैं, पर जब वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि नहीं ये आपको चेंज करना चाहिए, ये सही नहीं है, देन यू कम टू नो कि नहीं, हाँ दूसरा एंगल भी हो सकता है उसका। तो कुछ चीजें वी नीड टू चेंज इन आवरसेल्फ आल्सो। इट्स नॉट कि हमारे जो कंसिडरेशन है हमारी हमेशा सही है, सही भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि वी नीड अ बेटर एंगल, कहीं पे हम भी लैकिंग है, हमारी डिजायर भी लैकिंग है। ज्यादा अपने आप को मजबूर समझने लगते हैं ना, हमारे पास दो ऑप्शन है तो हम अपनी मजबूरी को इजी गोइंग, वो कर लेते हैं। जो ऑप्शन इजी गोइंग है हमारे लिए, हम वो करते हैं, जिसके लिए थोड़ा स्ट्रगल है हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि एक एक नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की, उसको स्ट्रगल नहीं चाहिए, इजी का ऑप्शन चाहिए। तो पर हमें अगर प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंस है, तो फिर थोड़ा स्ट्रगल करके आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और ऐसे में नहीं कि बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, हफ्ते में एक बार। वी कैन सेट राइट ना थिंग्स। सी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, जिस चीज का आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस है, आप उसके लिए कुछ भी करके आप समय निकालते कि नहीं निकालते, यू गिव प्रायोरिटी टू इट। प्रभुपाद जी कह रहे थे, आज लेक्चर में सुन रहा था मैं, यू प्रायोरिटाइज whatever you may do you forget eating? खाना भूलते हैं कभी? नहीं भूलते। कुछ भी हम कर लें, हम क्या सोना भूलते हैं? सोना खाना ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देने वाली है, आवश्यक है। उसी तरह हमको देखना है आत्मा के लिए एनर्जी मुझे आएगी जब भक्तों के संग में जाऊंगा और वहां जाके सुनूंगा, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज दैट। और इसीलिए हमको सुपीरियर्स का टच चाहिए गाइडेंस के लिए, और कभी कभी डंडा लगाने के लिए, उसकी भी आवश्यकता है हमको। जब तक कोई स्ट्रांगली हमको बोलते नहीं है कि करो, इंस्ट्रक्शन आने के बाद हम करते हैं, खुद से नहीं कर पाते, कोई उठाने वाला चाहिए हमको। और हम भी नीचे हैं और हमारे फ्रेंड भी नीचे है, हम उनसे अगर गाइडेंस लेते हैं तो बोले दोनों ठीक ही रहो, नीचे ही रहो। हमको ऊपर वाला चाहिए, सीनियर चाहिए हमको। कभी हम लोगों की बहुत डांट भी पड़ जाती है। ऑनलाइन है वो, मैं बोलता हूँ उनको, आई कांग्रेचुलेट हिम। आवश्यक है, इसलिए गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो विल एंड फॉर नाउ। आई थिंक दामोदरपुरी का सेशन भी है, क्या अपडेट? ठीक है, तो आपको कहाँ कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो विल एंड फॉर नाउ, और दामोदरपुरी की अभी क्लास शुरू होगी, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। एक तो वेन्यू अभी फाइनल हो रहा है, शायद वहां पे ज्यादा शोर है, शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, अभी फाइनल नहीं है कहाँ होने वाली क्लास, आप देख लीजिए।
ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत